महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया। कहा, 253 करोड़ के गबन में कई किरदार। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट मीडिया के सामने जारी किए। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा, कांग्रेस से पूछे 5 सवाल। कहा, रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा। कहा, ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक हैं। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। कहा, मैंने साइबर क्राइम में शिकायत कर दी है। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है। शरद पवार ने कहा, जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए हैं, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार ने कहा, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है। एक मेरी बहन है, दूसरा वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने लंबे वक्त तक काम किया। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने वोट कास्ट किया। कहा, उम्मीद है इस बार बारामती में लोग मुझे विजयी बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया, लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में मतदान किया, लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। नवी मुंबई के बूथ पर शरद पवार गुट के नेता संदीप नाइक ने वोट कास्ट किया। बेलापुर विधानसभा से एमवीए उम्मीदवार हैं संदीप नाइक। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा के बूथ पर वोट कास्ट किया। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं आशीष शेलार। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना के प्रत्याशी शायना एनसी ने वोट कास्ट किया। कहा, मैं हमारे मुंबई के लोगों से कहूंगी कि आप बाहर आएं और मतदान करें। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मुंबा देवी में इस बार परिवर्तन की बात कही। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश संभाजी शिंदे का बड़ा बयान। कहा, राज्य के लोग एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शिवसेना का स्ट्राइक रेट फिर सबसे ज्यादा होगा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी सीट के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने वोट कास्ट किया। ब्रह्मपुरी सीट से एमवीए के कैंडिडेट हैं वडेट्टीवार। महाराष्ट्र के लातूर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित विलासराव देशमुख ने अपना वोट डाला। पत्नी अदिति देशमुख ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद युगेंद्र पवार ने कहा, पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, एक युवा नेतृत्व भी होना चाहिए। मुंबई में एक मतदान केंद्र पर जीशान सिद्दीकी ने वोट कास्ट किया। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के उम्मीदवार हैं जीशान सिद्दीकी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया। मुंबई में एक मतदान केंद्र के बाहर मतदान करते नजर आए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक बूथ पर वोट कास्ट किया। चुनाव अधिकारियों को व्यवस्थित ढंग से मतदान के लिए बधाई दी। नागपुर के मतदान केंद्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। मतदान शुरू होते ही अपना वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद मोहन भागवत ने कहा, लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। पीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने वोट कास्ट किया। मुंबई में एक बूथ पर वोट कास्ट किया। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में मतदान किया। बोले, मतदान केंद्र पर बहुत अच्छे इंतजाम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट कास्ट किया। बोले, मतदान बेहद जरूरी। बांद्रा में रिजवी कॉलेज के बूथ पर एक्टर जॉन इब्राहिम ने वोट कास्ट किया। फैंस ने जॉन इब्राहिम के साथ तस्वीर खिंचवाई। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लातूर में मतदान किया। पत्नी जनीलिया डिसूजा ने भी अपना वोट कास्ट किया। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में अपना वोट कास्ट किया। बोले, मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी, छुट्टी मत मनाइए, जाइए और मतदान कीजिए। अभिनेता फरहान अख्तर ने महाराष्ट्र विधानसभा में वोट कास्ट किया। एक्टर अली फजल ने भी अपना वोट डाला। मुंबई में फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने वोट कास्ट किया। बांद्रा में एक मतदान केंद्र पर मतदान करती नजर आई। फिल्म निदेशक कबीर खान ने वोट डाला। मुंबई में एक मतदान केंद्र के बाहर मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ मुंबई में वोट कास्ट किया। बेटी सारा तेंदुलकर ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैं काफी समय से चुनाव आयोग का चेहरा रहा हूं, मैं जो संदेश दे रहा हूं वो है वोट देना और यह हमारी जिम्मेदारी है। गिरिडीह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वोट कास्ट किया। धनबाद विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं मरांडी। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, भाजपा एनडीए की 51 से ज्यादा सीटें आएंगी। 5 वर्षों तक जनता ने काफी तकलीफ सही है। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद महुआ माझी का दावा। कहा, झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। झारखंड के दुमका में दूसरे चरण का मतदान जारी। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने मतदान किया। यूपी के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव। ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कानपुर के सीसाबाऊ सीट पर हो रहे मतदान का जायजा लेते दिखे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। कहा, यहां की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। यूपी उपचुनाव को लेकर
कुंदरंकी विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी, मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतार लगी। उत्तर प्रदेश के कुंदरंकी सीट पर उपचुनाव में बुरके में महिला वोटर्स ने वोट कास्ट किया। कहा, बूथ पर पोलिंग ऑफिसर ने बुरका हटाकर चेकिंग की, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए मतदान, बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने वोट कास्ट किया। गयाना पहुंचने पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने एयरपोर्ट पर स्वागत उनका हुआ। गुयाना में 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट में मौजूद रहे। 56 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना दौरा, गुयाना में 40% भारतीय मूल के लोग। रियो डी जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में शिरकत की। ब्राजील के छात्रों ने रामलीला का मंचन किया। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन, पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शिरकत की। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की शानदार तस्वीर, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति दिखाई। दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजीव पाठक ने नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान की शुरुआत की। 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के मौके मिलने की बात कही। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। डीएम और एसपी के साथ सर्वे टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया। चंदौसी जिला अदालत ने शाही मस्जिद के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के सर्वे का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया। सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी को मस्जिद में प्रवेश करने के लिए नहीं इजाजत दी गई। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ संभल शहर। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में मंदिर में धरना दे रहे हिंदू पक्ष के लोगों ने बाउंड्री को लेकर हंगामा किया, गिराया। हंगामा होने पर पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार किया। शाहपुर में तनाव बढ़ने पर रीवा से बुलाई गई पुलिस फोर्स। मंदिर परिसर में भारी तादाद में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग। दिल्ली के सरोजिनी नगर डिपो पर डीटीसी की महिला कर्मचारियों का धरना जारी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारियों ने की परमानेंट करने की मांग। महिला कर्मचारियों का आरोप, सरोजिनी नगर डिपो को पिंक डिपो बनाने के लिए रातों रात किया गया महिलाओं का ट्रांसफर, लेकिन दूर से आने वाली कर्मचारियों के आने जाने की नहीं की गई कोई सुविधा। दिल्ली में शाहदरा के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में देर रात लगी आग झुग्गियों तक पहुंची, खतरनाक हो गई, कोई हालांकि हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग के कारणों की जांच जारी। बंगलुरु में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शोरूम में आग, एक महिला कर्मी की मौत, लाखों का सामान जलकर खाक। अजमेर में पुलिस ने एक स्वयंभू लेडी डॉन शिवानी को पकड़ा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता थी। 19 साल की शिवानी ने अपने प्रोफाइल में खुद को लेडी डॉन बताया। हथियारों और कारतूस से लैस फोटो भी पोस्ट की। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह छाई धुंध की मोटी परत। इंडिया गेट इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेन से सफर करना मुश्किल हुआ। रेलवे के अनुसार 9 ट्रेनों के समय में बदलाव, 13 ट्रेन समय से देर चल रही हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में प्रदूषण का लेवल बढ़ा। नदी में तैरता दिखा जहरीला झाग। यूपी के सीतापुर में कई हिस्सों में कोहरा छाया, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। केरल के थुथुकुडी में रात से ही बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने से कोच हरेंद्र सिंह ने खुशी जताते हुए कहा, खिताबी टक्कर को लेकर हम 100% रेडी। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज से पहले पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की, पसीना बहाया। 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होगा। टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नेट्स पर बिताया कम वक्त। कोच गौतम गंभीर के साथ रणनीति बनाने पर दिया जोर। आकाशदीप सिराज ने नेट्स पर पसीना बहाया। विराट, सरफराज, KL राहुल और पंत ने स्लिप में कैच की प्रैक्टिस की। चोटिल होने के चलते प्रैक्टिस सेशन से दूर रहे शुभमन गिल। बुमराह, गंभीर ने पर्थ की पिच का जायजा लिया। देवदत्त पडिक्कल ने नेट्स में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन में नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाजी पर हाथ आजमाया। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नाथन लियोन ने विराट कोहली को बताया घातक बल्लेबाज। कहा, विराट के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान, विराट के खिलाफ गेंदबाजी करना गौरव की बात। नाथन लियोन ने विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को बताया महान खिलाड़ी। कहा, पिछले 1 दशक से विराट और स्टीव का इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने रोहित शर्मा का समर्थन कर कहा, हम पहले इंसान हैं, टेस्ट मैच आते जाते रहेंगे। दूसरी बार पिता बनने की वजह से पहले टेस्ट से दूर रहे रोहित शर्मा। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स से अलग होने पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पैसों की वजह से नहीं किया दिल्ली कैपिटल्स से किनारा। ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने IPL ऑक्शन से पहले नहीं किया था रीटेल। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया दिल्ली कैपिटल से जुड़ा मामला। पंत ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मैं सभी से कहूंगा कि मेरा रिटेंशन पैसों को लेकर नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC ने की PCB से बातचीत। ICC ने PCB को हाइब्रिड मॉडल अपनाने को कहा। ICC के फैसले से खफा दिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होगा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। हाइब्रिड मॉडल को लेकर ICC की कोशिश जारी। दुबई में रखे जाएंगे भारत के मैच। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया।
मार्को यानसन और गेराल्ड कोएट्जी की टीम में वापसी। टेम्बा बाबूमा संभालेंगे टीम की कमान। छत्तीसगढ़ में दी साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री। सीएम ने कहा, फिल्म के जरिए गोधरा ट्रेन हादसे की सच्चाई दिखाने की कोशिश हुई।